और एक ऐसी बात आपको मैं बताती हूँ जो आप सुन के ना आपको खुद, अगर आप समझौता भी करते हो ना तो उसमें भी बहुत कुछ आप देख कर करते हो। तो मैंने, और ये किसने कहा है, कौन है, ये मैं सब एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। इसीलिए तो सिर्फ आप लोग दोनों रुख को देखा करो प्लीज़। आपके घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं, आप लोग, मुझे अभी भी इस चीज़ पर धमकाया जा रहा है। आज आलू पालक बने हैं, मुझे बहुत पसंद है ये। जितना भूनो उतनी ज़्यादा मज़ेदार हो जाते हैं और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आती है, बहुत अभी भी आ रही है, क्या बात है। और हरी मिर्चें मरियम ज़्यादा डाली है ना इसमें, मुझे बेहद पसंद है इसमें हरी मिर्चें, जितनी भी ज़्यादा हो ना उतनी ज़्यादा पसंद है। और मेरा दिल चाहता है कि ये जो लाल मिर्च पाउडर बाज़ारों में मिलते हैं ना, बंदा इनको खाना बंद कर दे और सिर्फ हरी मिर्च जो है वो घर पर ना वही पेस्ट बना बना कर डाले। मैंने अभी नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की है, तकरीबन 10:30 होने वाले हैं। और यहाँ अल्लाह मिला माही पलाई कर ला है मेरा सोना। क्या लिख रहा है? ओ डायरी है मेरे सोने की। होमवर्क मिला है, माहिब होमवर्क कर रहा है अपना। उसामा से पढ़ रहा है मेरे ख्याल से। चाचू से पढ़ रहे हो? इसको मैं ये सब चीज़ें देती हूँ ना, ये सब शॉर्पनर और पेंसिल्स और ये सब, काफ़ी देर इन चीज़ों के साथ ये बहुत इंटरेस्ट के साथ लगा हुआ होता है। आजकल मेरा जहाँ तक अपना है ना, बच्चों को टॉयज से ज़्यादा ना कुछ एक्टिविटी टाइप देने चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें वो, जैसे पजल्स होते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और आ गई हैं। इसको अभी बर्थडे पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे इसी तरह के गिफ्ट मिले। अब इनको खेलना याद आ गया है। तो बच्चों को ना आजकल जो है कुछ ऐसी प्रोडक्टिव किस्म की एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ सीखते रहें। शॉप कर रहा है। और अभी अभी ना मुझे यहाँ पर चोट लगी है, इन दोनों फिंगर्स पे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पैर पे हमेशा चोट लगती है। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इवन दूसरे पैर पे भी हमेशा मेरी यहाँ बस पैर जो है वो निशाना बनते रहते हैं। और अभी अभी दोनों एक साथ हो गए हैं। है तो छोटी सी बजाय, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जी हाँ, आज मैं पार्ट 2 ही रिकॉर्ड करने वाली हूँ। उसी के लिए मैंने आज कैमरा उठाया है ख़ास। तो अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कि जब मंगनी वाली रस्म हुई थी और अंगूठी पहनाने वाली जो हमारी रस्म हुई थी, उसमें उसके बाद उसमें जो एक थोड़ी सी बदमज़गी हो गई थी। और मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ जो थी वो मेंशन कर दी कि मेरे घर पे मुझे बहुत सारी मुखालफतें जो हैं वो झेलनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। मेरा अल्लाह जानता है और मेरा अल्लाह गवाह है इस बात का। उसके बाद जब ये जो अंगूठी पहनाने वाली रस्म हुई थी, उसमें जो कैमरा वगैरह का सीन हुआ, मैं मानती हूँ कि मैंने भी व्लॉग डाला और मेरा था कि मैं व्लॉग डालूँगी ताकि जो चैनल हमने बनाया है वो ज़ाहिर है प्रमोट तो ऐसे ही होना था ना। तो बहरहाल ये सब बातें मेरे जेंट्स के इल्म में तो नहीं थी। तो जब उनके इल्म में आई तो उन्होंने इस बात पर भी बहुत वो लोग नाराज़ हुए। और उसके बाद मुझे एक चीज़ का ख़्याल आया, देर से ख़्याल आया, लेकिन उस वक्त ये मुझे ख़्याल आया कि मैंने इस्तिखारा नहीं किया। और जब वो रस्म हुई थी और वो वीडियो आप तक पहुंची थी, वो व्लॉग और वो पूरा जो सीन था, तो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स की ही बहुत सारी ऐसी बातें सुनी थी कि आप क्यों ये कर रही हैं, किस लिए। तो कहीं ना कहीं जब 1000 उंगलियां आपकी तरफ हों और आपके अगेंस्ट सब आपको नज़र आ रहा हो, तो आप सोचने पर मजबूर तो होते हो कि कहीं वाकई में मैं कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रही जो बाद में मुझे भुगतना पड़ेगा। जो बाद में, क्योंकि देखिए भुगतना आपको अकेले होता है, उसमें आप के साथ फिर कोई भी नहीं होता, आपके अपने पेरेंट्स भी नहीं हो सकते। वो आपको जो सर्कमस्टेंसेस है ना, वो फिर आपको अकेले देखनी पड़ती हैं। बहरहाल उस वक्त फिर मैंने इस्तिखारे का सोचा और इस्तिखारा मैंने ख़ुद भी किया, क्योंकि सबसे जो अफजल यही होता है कि
इस्तिखारा आप खुद करो। अगर एक दिन में रिज़ल्ट आ जाता है, इस्तिखारा जो प्रॉपर इस्तिखारा होता है कि आप 2 नफल जो है वो पढ़कर इस्तिखारे की एक जो दुआ होती है वो कर रहे हो, और उस दौरान फिर अपना जो आपका मकसद होता है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और एक दिन में भी जवाब आ जाता है उसका, एक दिन में ना आए तो आप 3 दिन करते हो, 3 दिन में ना आए तो 7 दिन तक करते हो। तो मैंने 3 दिन तक किया लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद ये है कि कहा यह जाता है कि उसके बाद जो है जब 7 दिन भी पूरे हो जाएं तो आपका फिर दिल जिस तरफ ज़्यादा माइल हो रहा है ना कि आप करना ही चाह रहे हो या आप नहीं ही करना चाह रहे, आपके दिल पर बोझ है ही है, तो फिर आप उसके हिसाब से चलो। मेरा अपना ये जो मैंने बुक्स में पढ़ा है, जितना मेरी तालीम है मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसके बारे में मे भी मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो। तो अभी 3 दिन ही हुए थे कि कुछ ऐसा हुआ कि मुझे और भी बुरा लगा। मतलब वो दूसरी बार थी कि मुझे अपनी ये जो ख्वाहिश थी या जो मैं करने जा रही थी उस पर थोड़ा सा रिग्रेट होने लगा। और वो ये था कि आप सब ने भी देखी, निशा ने एक व्लॉग बनाया था। निशा ने उसका थंबनेल बहुत नामुनासिब उन्होंने किसी का कमेंट ही बनाकर डाला था। वो कमेंट मुझे नहीं पता किसी ने किया भी होगा या नहीं किया होगा, लेकिन वो आप थंबनेल भी अगर लगाते हो तो वो कितना नुमाया होता है। मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे रिलेटिव सब वो देख रहे हैं, उनका भी व्लॉग देखा जा रहा है, मेरा भी देखा जा रहा है। उस पर मैंने बारहा इनसे रिक्वेस्ट की, हम्बल रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप थंबनेल चेंज कर दें। उन्होंने अंदर कुछ भी नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि हम लोग कैसे मिले, जो कि मैं भी आपको बता चुकी हूँ। तो उन्होंने सिर्फ वही बताया था आपको। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि इन्होंने वो अभी तक नहीं हटाया। आप अभी भी जाकर चेक वो कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, उस पर भी मुझे बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ा अपने घर पे। और मैं यही सोचती थी कि जिन लोगों के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ स्पेंड करना चाह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, अगर आप समझौता भी करते हो ना तो उसमें भी बहुत कुछ आप देख कर करते हो। तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखा यार, कुछ भी मैंने नहीं देखा। मैं गलत कहाँ हूँ मुझे तो पता भी नहीं है। बहरहाल वो चीज़ मुझे अभी तक चुभती है। और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने एक व्लॉग ज़रूर बनाया था जिस पर मैंने, ताकि इनको भी लगे कि हाँ हमें भी बुरा लगा है। शायद ये उसी की वजह से वो हटा दें जो थंबनेल इन्होंने यूज़ किया था, वो अभी तक लगा हुआ है। मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी। क्यों नहीं यूज़ करूँगी? क्योंकि मुझे बाकायदा धमकाया गया है, स्ट्राइक्स देने का मुझे बोला गया है कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे। और ये किसने कहा है, कौन है, ये मैं सब एक एक चीज़ आपको बताऊंगी। इसीलिए मैंने ये अपने जो चीज़ है ना ये शुरू की है, शुरू से लेकर आखिर तक। आप लोग एक तरफ का सोचते हो सिर्फ, आप लोग दोनों रुख को देखा करो प्लीज़। आपके घर में भी बहनें हैं, बेटियां हैं, आप लोग सब चीज़ें देखा करो फिर। तो और तीसरे नंबर, मुझे तीसरी चीज़ उसकी शायद 2 या 3 दिन के बाद, या शायद उससे अगला ही व्लॉग था या उससे अगले से अगला व्लॉग था, उन्होंने मेरी पिक्चर लगाई, रिवील की। मैं इतनी डरी उसको देखकर कि मुझे लगा शायद इन्होंने वाकई में मेरा फेस रिवील कर दिया। और आप यकीन करें कि मुझे अभी भी इस चीज़ पर धमकाया जा रहा है। ये सब मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, लेकिन आगे, क्योंकि अभी व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये जो क्लिप मैं बना रही हूँ 6 मिनट का हो गया है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें। और एक ऐसी बात आपको मैं बताती हूँ जो आप सुन के ना आपको खुद हैरत होगी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि अगर मैं ना बताती, मुझे लगता था कि ये बात मैं बताऊंगी तो मेरी बदनामी है, मेरे ही लिए बुरा है। लेकिन आप चुप रहकर जो अपने साथ दुश्मनी करते हो ना, वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है, सबसे ज़्यादा बुरा। तो और वो बात मतलब मुझे हैरत हो रही थी उस वक्त अपने कानों पर कि निशा मुझसे ये चाह रही थी कि मैं उनके फादर से बात किया करूं। मैं उनके फादर से बात किया करूं रेगुलर बेसिस पर। और वॉइस मैसेजिंग जो मुझे कबूल नहीं था, उन्होंने मुझसे कॉल की डिमांड की कि डेली बेसिस पर आप 5-10 मिनट कॉल पर बात कर लिया करो। जो मुझे, आप यकीन करें, ये चीज़ तो मेरे एज का होता या बहुत ही कोई, मतलब जहाँ मेरी ख्वाहिश होती और मैं मर रही होती किसी से,
शादी करने के लिए, तब भी मैं वहाँ पर इस चीज़ के हक़ में नहीं थी। मैं इस चीज़, मुझे ना बहुत कराहियत आती है इस चीज़ से। आपको अंदाज़ा नहीं है कि उस वक्त मेरी क्या, मुझ पर क्या गुजरी थी जब मुझसे ये डिमांड की गई। तो यहाँ पर मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म करूँगी और इससे इंशाल्लाह आगे की बातें आपसे नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, क्योंकि जितना आप लंबा करते हो ना व्लॉग को, तो सामने वाला सिर्फ उकताता ही है। ये वो चीज़ है, ये वो बातें बन चुकी हैं जो मेरे लिए एक ऐसा चीज़ बन गई है ना, जिसे मैं काट के फेंक देना चाहती हूँ, मैं सोचना भी नहीं चाहती। लेकिन जब मैं आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मेरा दिल अंदर से ना टूट जाता है एकदम से, और मैं इस तरह से उदास हो जाती हूँ। मेरी अम्मी मुझसे एक ही सवाल करती हैं उस पर, आपने दोबारा से कमेंट्स पढ़े थे क्या, आपने दोबारा से लोगों की बातें सुनी थी? मैंने सख्ती से, अम्मी ने मुझे मना किया था कि अब मत जाना कमेंट्स के अंदर। एनीवेज, मैं इंशाल्लाह आगे फिर आपसे क्योंकि आप लोगों से मुझे कुछ छुपाना नहीं है, आप लोगों के सामने सब कुछ रखना है, यही मेरी बात हुई है। और अभी मेरा दिल बहुत भर गया है इस चीज़ से, ऐसा ना हो कि मैं रोना शुरू कर दूँ। इंशाल्लाह फिर आगे अगले व्लॉग में आपसे बात करती हूँ इस बारे में। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल, और मुझे और मेरी प्यारी सी, मेरी अज़ीज़ फैमिली जो मुझे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है दुनिया में, जिनकी मुखालफत करके मैं बहुत पछताई हूँ, प्लीज़ उनको, उन सबको दुआ में हमेशा याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। और अभी ना मुझे यहाँ पर चोट लगी है, इन दोनों फिंगर्स पे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पैर पे हमेशा चोट लगती है। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इवन दूसरे पैर पे भी हमेशा मेरी यहाँ बस पैर जो हैं वो निशाना बनते रहते हैं। और अभी दोनों एक साथ हो गए हैं। है तो छोटी सी बजाय, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है।